तो जनाब आज हमारे किचन में बनी है ज़बरदस्त और मज़ेदार काली मिर्चों की बीफ कढ़ाई। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनी है। रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी। अब जो है जैसे कि बकरा ईद आने वाली है तो उसकी मुनासबत से मैं रेसिपी बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ काली मिर्चों की बीफ कढ़ाई। तो बहुत डिफरेंट है और आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, इसको गर्म कर लिया है। अगेन मैं अपने फेवरेट तवे पे बना रही हूँ और इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। जी व्यूअर्स, तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और ये देखिए हमने करना क्या है, ये गोश्त है बीफ का, आप चाहे मटन ले लें चाहे चिकन भी ले लें, लेकिन इसको जो है मैंने बॉयल कर लिया है पहले। ये देखें, इसको बॉयल कर लिया है। आधा किलो है ये बीफ। तो थोड़ी देर जो है चिकन वो लहसुन को भूनने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट, तो बिल्कुल उसको गोल्डन नहीं करना। इसमें मैं ये उबला हुआ गोश्त शामिल कर दूँगी। ठीक है, आपने गोश्त जो है पहले उबाल लेना है। इसको भूनेंगे हम थोड़ी देर, तकरीबन जो है 10 मिनट जो है लहसुन में हम गोश्त को भूनेंगे। अच्छा, उबले हुए गोश्त की मैं इसलिए आपको कढ़ाई सिखा रही हूँ क्योंकि इस तरह आप जो है बकरा ईद पे जो है गोश्त उबाल के रख सकते हैं। मैं भी रख देती हूँ गोश्त उबाल के। जैसे ही कोई आता है, गेस्ट आ गया अचानक से, तो फटाफट गोश्त हमारा गला हुआ होता है, तो हम कुछ भी बना सकते हैं इससे। कढ़ाई बना सकते हैं, कौरमा बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं। तो आप जब भी ईद पर अपना गोश्त वो करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उबाल कर उसको रख लिया करें गला कर, ताकि जल्दी से आप क्विक एंड ईजी जो है रेसिपी तैयार कर सकें। तो हो चुके हैं ये देखें 10 मिनट, और लहसुन ने भी कलर आना शुरू हो गया लहसुन का भी। ये देखें गोल्डन गोल्डन सा ज़बरदस्त। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, और मज़े मज़े की रेसिपी आपने सीखनी है। ठीक है, ये देखें फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। ठीक है, तो जनाब हमने ये लिए हैं 6 अदद टमाटर, 6 टमाटोज, और इनको ये हाफ पीस में कट कर लिया है। ये देखें हाफ पीस में इसलिए करा है कि फिर इसको मैं इस पर रख दूँगी गोश्त में, और ऊपर से जो है कवर कर देंगे, फिर जो इसका स्किन जो है टमाटरों की वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो चलें मैं करती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें टमाटर मैंने रख दिए इस तरह से। अब हम इसको कर देंगे कवर, ताकि टमाटर हमारे गल जाएं और इसकी जो स्किन है, छिलका है, उसको हम रिमूव कर दें। ये देखिए, अब हम देखें ये इस तरह जो है टमाटरों के हम सारे छिलके जो है रिमूव कर लूँगी मैं। स्किन सब टमाटर की जो है गल गई है जो, उसको अब हम उतार लेंगे एक एक करके, सबकी स्किन जो है ये निकाल लेंगे। जी हाँ, तो तमाम टमाटरों की जो है स्किन जो है रिमूव कर ली है मैंने। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। अब इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, हस्बे जायका जाएगा इसमें नमक, सॉल्ट, और 1 कप इसमें जाएगा पिटा हुआ दही। ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार कढ़ाई बनती है। आपने ईद पे लाजमी ट्राई करनी है, इससे पहले भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं अगेन इसको कवर कर दूंगी ताकि ये हमारे टमाटर भी गल जाए। गोश्त हमारा गला हुआ है। 15 से 20 मिनट में हमारी कढ़ाई हो जाएगी रेडी, बीफ कढ़ाई। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में है। इसमें ऑयल छोड़ दिया, ये देखें
इसको भून लेंगे अच्छी तरह। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ये बारीक कटा हुआ अदरक और 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें। 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे। बहुत कम मसालों से बहुत कम वक्त में और बहुत मज़ेदार कढ़ाई जो है तैयार होती है। आप पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं और ईद का मज़ा दोबारा करें और अपने मेहमानों के लिए सर्व करें। और इससे गोश्त भी जो है बहुत नरम हो जाए, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो सख्त होता है, तो उसको जो है बेहतर है कि बहुत अच्छी तरह गलाकर और नरम कर कर खाया जाए। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, हमारी रेसिपी रेडी है। जनाब हमारी ये रेसिपी रेडी है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।